भाई हाथ हटाना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को। एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सब कह रहे हैं मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर। एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज़ थोड़ा सा आगे रह गए, बट गर्ल्स की वाइब तो यही है ना, मनारा में। अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही हैं। एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है। एंड सब प्लस वो एज ए कपल आई थी विकी भाई के साथ। मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेले गई थी और मेरे घर पे बहुत मज़े करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मज़ेदार और करते मैंने गैस आपने जैसे बोला मैंने उन्हें बीट करा, तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि मुनावर की वजह से आप टॉप 5 तक पहुंचे। सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटरटेनिंग तो मैं थी एंड हमेशा वीकेंड के बाद में सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे। एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उसकी वजह से हुआ है, और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती, दोनों वेज होती है। मुनावर के आप मुनावर के साथ ही नजर आई और मुनावर ने आपको बहुत राय मशवरा दिया इनिशियल डेज में। लगता था कई लोगों को कि आप दोनों का अच्छा जमेगा, बट आगे जैसे जैसे शो बढ़ता गया आपको कन्वीनियंस के हिसाब से मुनावर को अपना फ्रेंडशिप जोन में लाने लगी। और तो और जब मुनावर की पर्सनल लाइफ आने लगी आपको प्रॉब्लम हो गया, आप मुझसे अगर बात ना करें तब भी आपको प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब कन्वीनियंस के हिसाब से ही लोगों को लगा। तो इसके बारे में आप क्या करें? तो मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें वो लगती हैं, बट जब आप वहाँ पे बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था। मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ मायके वाले वो सब थे वहाँ पे। अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ जो ऐसा फैंस का मानना था और आप काफ़ी इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली अभी तक मैंने सिर्फ मूवीज़ के लिए मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज़ के लिए इंटरव्यू करा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस करी थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी। मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि मुनावर को लेके हमने बोला कि आपकी लाइफ एक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब, बट जब वहाँ पे डिश क्या क्वेश्चंस आने लगे मैं तो डर गई। एंड जो विकी भाई के लिए क्वेश्चंस आए मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया। एंड आई थिंक मैं बहुत लो हो गई बिकॉज रियली विकी भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाद भी रिश्ते आए तो विकी भाई ईशा समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड